हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स कि झारखंड में बहुत सारी परीक्षाएं जो है स्थगित हो गई है, उसको रद्द कर दिया गया है और नए नियमावली के अनुसार सबका वैकेंसी निकाला जाएगा। तो आने वाला समय में बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है और उसके लिए हम लोग को अभी से तैयार रहना पड़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है बहुत सारी वैकेंसी जब निकलेगा तो हम लोगों को अच्छी तरह से अपनी जो है तैयारी को रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका झारखंड पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, झारखंड एसआई होगा, जेएसएससी सीजीएल का होगा। इन सभी परीक्षाओं में झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला प्रश्न फ्रेंड्स हम लोग से पूछा जा रहा है कि हो जनजाति के धार्मिक कार्यों को संचालित कौन करता है। ठीक है, यहाँ पे हो जनजाति, सबसे पहले जनजाति का नाम आ गया। तो आपको बता दें कि झारखंड में टोटल जनजातियों की जो संख्या है, जो जनजातियों की जो नंबर है वो 32 है। ठीक है, उसमें 32 में से 8 जो है आदिम जनजाति के लोग पाए जाते हैं और 24 जनजाति के लोग हैं। ठीक है, तो टोटल 32 जनजाति है, इसमें से हो जनजाति है जिसका धार्मिक कार्यों को संचालित कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देउरी। ठीक है, हिंदी भाषा में एक तरह से कह सकते हैं, इसको पुरोहित भी कहा जाता है। ठीक है, इनके धार्मिक कार्यों को संचालित करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हो जनजाति के संचालित धार्मिक कार्यों को कौन संचालित करते हैं, तो देउरी करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है फ्रेंड्स कि सदानों का जीविका का मुख्य पेशा क्या है। अब ये सदान जो जनजाति हैं ये अपना जीविकोपार्जन कैसे करते हैं, अपना जीव को कैसे चलाते हैं, ये क्या करते हैं ताकि इनका जो है जीविकोपार्जन हो सके। तो इनका मुख्य जो काम होता है फ्रेंड्स वो कृषि का कार्य होता है। ठीक है, ऐसे भी आपको पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे सदान जनजाति जो है ये लोग भी अपना जीविकोपार्जन कृषि के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों यानी कि सखुआ के पत्ता पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया था। वह आंदोलन का नाम आपको पूछा जा रहा है। अब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है एक व्यक्ति थे, तिलका मांझी आप कह सकते हैं उनको। ठीक है, तिलका मांझी एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्या करते थे कि अंग्रेज़ों के नाक में एकदम बिल्कुल दम करके रखा था। ठीक है, अंग्रेज़ के जो शासन जो था उसको ये लोग जो है दमन करना चाहते थे, उनसे लड़ाई करते थे। गुरिल्ला युद्ध भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया था, वह जो था वो तिलका विद्रोह था। इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा विस्तार में समझा देते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समय अगर यदि देखा जाए फ्रेंड्स तो 1783 से लेकर के पढ़ा रहा ना, 1783 से लेकर के 1785 तक। ठीक है, 1783 से लेकर के 1785 के बीच में जो है ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ तिलका मांझी के नेतृत्व में एक सशक्त आंदोलन चलाया गया था, जिसका प्रचार प्रसार जो है साल के पत्तों पर किया जाता था। यानी कि सखुआ का पत्ता तोड़ते थे लोग, उसी के ऊपर कुछ लिख देते थे, वही पत्ता आगे पीछे करते थे। तिलका मांझी जिसको जबरा पहाड़िया के भी नाम से जाना जाता है, गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। अब ये गुरिल्ला युद्ध क्या हो गया, तो गुरिल्ला युद्ध जो है ना बहुत बड़ी सेना इधर से रहती थी और इसमें एक छोटी सी टुकड़ी सेना अचानक से आते थे, इसके ऊपर हमला कर देते थे। ठीक है, यही गुरिल्ला युद्ध होता था। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध में ये लोग निपुण थे और 1785 में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर भागलपुर में जो है एक चौक पर बरगद के पेड़ पर जो है इनको फांसी दे दिया गया था। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, उन सभी लोगों के सामने इनको फांसी की सजा दिया गया था ताकि और भी लोग जो है यहाँ पे तिलका मांझी की तरह जो है व्यवहार ना करे, वो उनसे लड़े ना। समझ गए। तो साल के पत्तों पर प्रचार कौन करते थे, तिलका मांझी करते थे, तिलका विद्रोह में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी के किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भागलपुर में। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद जो है 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब आप कहेंगे सर ये तो झारखंड जी के पढ़ा रहे हैं बिहार के बारे में, तो भाई बिहार ही पहले था। ठीक है ना, तो अब हमारा झारखंड बन गया, तो बहुत सारे इतिहास हमारा क्या है बिहार से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को समझना पड़ेगा ना। 45 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। सही उत्तर अगर यदि इसका देखा जाए तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन को जतरा भगत आंदोलन भी कह सकते हैं, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में गुमला से इसका जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था आपको पूछा भी जा सकता है कि जतरा भगत या फिर टाना भगत आंदोलन जो है
कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत के नेतृत्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को किस अन्य उपनाम से जाना जाता था? तो बिरसा मुंडा को अन्य उपनाम से जो जाना जाता था वो जाना जाता था धरती आबा के नाम पर। अभी दिसोम गुरु बिल्कुल फेमस हो गए हैं, शिबू सोरेन साहब। ठीक है। तो दिसोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन और धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अलग झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। के आर नारायणन जो है उस टाइम के आर नारायणन जो थे उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर किया था और अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। समझ गए? तो के आर नारायणन बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसमें हम लोग जो है टोटल 30 सेट लेकर के आएंगे। कितने? टोटल 30 सेट। एक सेट में कितने प्रश्न हैं? 50। तो गुना करेंगे 30 से। ठीक है। तो कितना हो गया? 1500 प्रश्न। अगर यदि आप झारखंड की किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं और ये 1500 प्रश्न आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपको पढ़ते रहना है कहीं से भी। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1987 ईस्वी में। पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11 से लेकर के 13 सितंबर 1987 ईस्वी को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान झारखंड समन्वय समिति, जिसको शॉर्ट में JCC कहेंगे, का गठन किया गया था। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति का संयोजक मनोनीत किया गया था। ठीक है। समझ गए झारखंड समन्वय समिति क्या था, क्यों इसका गठन किया गया था और कब किया गया था? सही उत्तर 1987 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ठीक है। विस्तार में समझ लिया इसके बारे में। अगला प्रश्न है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है। उरांव जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? जो मुंडा जनजाति के जो लोग हैं, इनके जो प्रधान देवता जो होते हैं उनको जो है किस नाम से और जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सिंग बोंगा के नाम पर। ठीक है। ये सिंग बोंगा जो है ये इनको जो है सूर्य का प्रतीक माना जाता है और लोग इनको देवता के रूप में मानते हैं और इनका जो है पूजा करते हैं। कौन? मुंडा के लोग, मुंडा जनजाति के लोग। संथालों के गृह देवता कौन है? अब जो संथाल जनजाति के जो लोग हैं, इनका गृह देवता जो है कौन है? तो इनका जो गृह देवता जो है इनको कहा जाता है ओडाक बोंगा। ठीक है। क्या कहा जाता है? ओडाक बोंगा, यानी कि ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की जो टोटल जनसंख्या है इसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 26.2%। ये कब का आंकड़ा है? तो 2011 की आंकड़ा के अनुसार से। ठीक है। 2011 की आंकड़ा के अनुसार से 26.2%। अगर यदि आप इसको नंबर में देखेंगे तो ये नंबर आपका हो जाएगा 86,45,042। इतने हैं। ठीक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड की जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? सभी लोगों को इसका आंसर पता है, 6 नंबर। ठीक है। टोटल 6, लोकसभा 14। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भद्रकाली एवं कैलेश्वरी देवी का मंदिर किस जिला में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है और बहुत सारे लोग इसमें जाकर के घूमे भी होंगे। ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए चतरा जिला जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चतरा, हजारीबाग और कोटमा के बीचों बीच में जो है भद्रकाली मंदिर जो है स्थित है। ठीक है। समझ गए? चलिए 55, मुंडा दरुड़, जिसको मुंडारी लोक गीतों का संकलन कहा जाता है, के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो मुंडा दरुड़ जो है
मुंडारी लोकगीतों के संकलन के जो रचनाकार जो हैं ये है आपका WG आर्चर। ठीक है, क्या है इनका नाम, क्या है, WG आर्चर जो है ये मुंडा दरुड़ की रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी जो अगर यदि पूछा जाए कि मुंडा दरुण की जो रचना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ठीक है, तो सिंपली आपको 1942 बिल्कुल सही आंसर कर देना है। समझ गए? चलिए, अच्छा आप लोगों के पास समय तो है ना, कहीं जाने वाले तो नहीं है ना? अगर यदि आप कहीं जाने वाले हैं तो वीडियो को पॉज करके आप जाइए, आइए, और जब भी आप खाली रहें, आप खाना बना रहे हों, कुछ नहीं कर रहे हों या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप अगर यदि मान के चलिए नहीं देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, तो इसको चालू करके आप सुनिए, उसमें भी आपका बहुत सारा प्रश्न क्या होगा, हल हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा इसलिए बीच में छोड़ के भागिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर यदि भागते हैं तो आपको हमेशा के लिए भागते रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 56 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका रिवीजन क्लास कह लीजिए, प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, या फिर झारखंड जीके कह लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आपको पढ़ना झारखंड जीके ही है। देखिए, निम्न में से कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कजली जो गीत होता है ना, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जदूर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? नृत्य का नाम क्या है? नृत्य का नाम क्या है? जदूर। ठीक है, इसका जो प्रदर्शन किया जाता है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न 58 हम लोग करते हैं। देखिए, संथाल जनजाति में कितने गोत्र हैं? हम लोग पहले देखें कि जनजाति कितने हैं, 32। अब यहाँ पे जनजाति के गोत्र भी आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो संथाल जनजाति के जो गोत्र का जो नंबर है वो आपका टोटल है 12। ठीक है, क्या क्या है, सॉरी कितना है, 12 गोत्र में ये विभक्त हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सोनझैर किसकी रचना है? एक पुस्तक है जिसका नाम है सोनझैर, और ये रचना जो है किनका है? तो ये रचना जो आपका प्रफुल्ल कुमार राय, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सोनझैर किसकी रचना है? प्रफुल्ल कुमार राय की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड कौशल आवर ग्रेप्स किसकी रचना है? झारखंड कौशल आवर ग्रेप्स किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टर दास। ठीक है, क्या हो जाएगा? विक्टर दास यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह जिसका नाम है कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? संथाली भाषा का प्रथम काव्य कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में इसका जो है प्रथम काव्य को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना जिसका नाम है नागवंशवली की रचना किसने की थी? तो नागपुरी भाषा में ये रचना किया गया, पुस्तक का नाम है या फिर ग्रंथ का नाम है, फिर जो कह सकते हैं इसको, नागवंशवली की रचना जो है किसके द्वारा, किनके द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनीराम महता के द्वारा। ठीक है, बेनीराम महता के द्वारा इसका रचना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक जो है वो है जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 64 है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992। ठीक है, 1992 ईस्वी में सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अब ये कहाँ पर है? तो दुमका में है। ठीक है, संथाल परगना में। अगला प्रश्न देखिए, रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी में। रांची में जो वेटनरी कॉलेज है इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में स्थित है? 66 नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा लातेहार में। अगर यदि आपको इसकी स्थापना पूछ दिया जाए तो कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1954 में, जैसे भी रांची में हमने बताया, इसका भी आपको बता दिया हमने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बने, क्या नाम था? दीप सेन गुप्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा? दीप सेन गुप्ता जो है झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी थे जो विश्व विजेता बने। सही उत्तर दीप सेन गुप्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
68 ऑप्शन सी अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन तीरंदाजी से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोमोलिका बारी, पीके बनर्जी, आलोक लकड़ा और सुनील कुजूर। पूछा क्या जा रहा है? तीरंदाजी क्षेत्र से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, कोमोलिका बारी जो है ये तीरंदाजी क्षेत्र से संबंधित है चारों में से। अगला प्रश्न देखिए, किस राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया था? 32वां, 34वां, 35वां या फिर 36वां? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हुआ था वो आपका झारखंड में हुआ था। ठीक है, इसका शुभंकर जो था छुआ, इसको पूछा जाएगा कि इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर छुआ था हिरण का बच्चा। शुभंकर छुआ सा क्या था? हिरण का बच्चा था। खेल जो है मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी थी। अब आप दीपिका कुमारी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड के प्रथम स्वर्ण पदक सोनम राजपूत, एक होता है ना ताइक्वांडो, ठीक है, ताइक्वांडो में जीता था, जिसका नाम था सोनम राजपूत। 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? अब यहाँ पे जो वन है, कौन सा वन है जिसका सबसे अधिक जो है राज्य में सर्वाधिक जो है विस्तार है? तो ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है झारखंड में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिए, 72 नंबर में लावालोंग अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? 72 लावालोंग अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? चतरा, कोडरमा, गुमला, साहिबगंज। क्या सही उत्तर इसका हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लावालोंग अभयारण्य झारखंड के चतरा जिला में स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 200 से ऊपर किलोमीटर में फैला हुआ, 207 किलोमीटर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत है? तो झारखंड की जो कुल कृषि भूमि है, झारखंड की जो कुल कृषि भूमि है कितने प्रतिशत भाग को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसमें पूर्ण रूप से खेती किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32%। ठीक है, 32% भाग को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य अर्थ जो है ये इसमें समझ लीजिए आप 32%। अगला प्रश्न देखिए 74, निम्न में से किस परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है? अब अमेरिका का एक घाटी परियोजना है जिसका नाम है टेनेंसी घाटी परियोजना, और उसी के देख रेख में एक तरह से कहिए कि उसी का कॉपी झारखंड में भी किया गया है, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए जरूरी है। ठीक है, और ये जो है भारत की पहला नदी घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना, जिसे 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, और दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित करके बनाया गया है। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे ना फ्रेंड्स? बोर अगर यदि आप होंगे तो फिर दिक्कत आपको है, बोर होना नहीं है। आप अच्छी तरह से इसका रिवीजन करते रहिए। आप अगर यदि इस तरह का और 29 सेट देखना चाहते हैं झारखंड का, तो आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि डेली आपको ना दे पाएँ, लेकिन सप्ताह में कम से कम 2 से 3 वीडियो हम आपको झारखंड जीके का जरूर प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। हम भी कहीं नौकरी पेशा वाले आदमी हैं। ठीक है, हम भी नौकरी ही करते हैं, उसके बाद भी समय निकाल करके आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। पूरे भारत में झारखंड का दूसरा स्थान है लौह अयस्क के मामले में, भंडार के मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? दूसरा प्रश्न आपको मिल गया, पहला मिला था सदान जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। 76 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोहार कार्य। अब ये जो गांव तरफ आप देखते होंगे, शहर तरफ लोहा पीट के आकार बदल देते हैं, ये कातिया का हाथ है भैया, इस तरह से कुछ था ना, है ना। उसी तरह से यहाँ पे समझ लिए कि इन लोगों का जो मुख्य काम है लोहा को गला करके उसका आकार बदलना। ठीक है, लोहा पेशा गलाना और औजार बनाना इनका मुख्य कार्य है करमाली जनजाति का। अगला प्रश्न देखिए, डोलोमाइट की सर्वाधिक निक्षेप किस जिले में है? डोलोमाइट की सर्वाधिक निक्षेप जो है वो किस जिले में है? सही उत्तर आपका हो जाएगा पलामू जिला।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पलामू जिला में कुछ दिन पहले जो है ना 4th ग्रेड का वैकेंसी निकाला गया था। अगर यदि आप पलामू जिला का 4th ग्रेड का वैकेंसी भरे हैं तो इसका भैया होगा परीक्षा, और परीक्षा में यही सब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये सब चीज़ पढ़ते रहिए, आपको फायदा होगा। ठीक है, 4th ग्रेड का वैकेंसी अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरे नौकरी की अपेक्षा ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम लोग भर नहीं सकते हैं इसलिए एज खत्म हो गया। राज्य के कुल बोए क्षेत्र का 66% भाग कौन सी फसल उगाई जाती है। अब देखिए झारखंड राज्य में जितना खेती होता है उसमें से अकेले जो है 66% हिस्सा पर सिर्फ एक चीज़ का खेती होता है, और वो कौन सा खेती है। तो सबको पता है धान जो है हर जगह होता है, धान इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कंस जलाशय परियोजना किस स्थान में है, कंस मामा, ठीक है ना, वही कंस जलाशय, इसका जो परियोजना है ये किस स्थान में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साहेबगंज में कंस जलाशय परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न देखिए सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जामताड़ा। जामताड़ा जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, वेब सीरीज इसके ऊपर निकाला गया है। हालांकि आज तक हम वेब सीरीज देख नहीं पाए हैं, लेकिन मौका मिलेगा तो जरूर देखेंगे। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है कौन सा है, जामताड़ा। 106.02 किलोमीटर स्क्वायर में ही सिर्फ यहाँ पे वन पाए जाते हैं। अब बहुत ही जल्दी ये वीडियो खत्म होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 81 प्रश्न में देखिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव एवं पर्यावरण मूल्यांकन की जन सुनवाई कितने दिनों में पूरा करना अनिवार्य है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 30 दिनों के अंदर जो है पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव एवं पर्यावरण मूल्यांकन की जन सुनवाई करना सुनिश्चित करना होता है 30 दिन के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसी से संबंधित आपको एक और प्रश्न पूछ दिया गया है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वो आपका होता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, कौन करते हैं, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखिए झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लाया गया था। तो झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति जो लाया गया था वो लाया गया था आपका 2016 ईस्वी में। ठीक है, कब लाया गया था, 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए झारखंड की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति कब लाया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सरस्वती योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। सही उत्तर आपका हो जाएगा 86 का बी। ठीक है, 86 का बी 2014 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो है शुरुआत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य था विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था सरस्वती योजना। अगला प्रश्न है PLANDU। ठीक है, पौधा संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है। आप पलांडू पढ़िए या फिर जिस तरह से हम पढ़ें उसको पढ़िए। तो ये जो पौधा संरक्षण केंद्र जो स्थापित किया गया है ये किया गया है आपका रांची में। कहाँ पर, रांची में किया गया है। वीडियो के अंत में हम लोग हैं और ज़्यादा प्रश्न हमारे पास नहीं बचे हैं और प्रयास करेंगे आप इसको पूरा देख करके ही जाएंगे, वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे बीच में। अगला प्रश्न देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार जो है वो कितना किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 23,721 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में झारखंड में वन फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में न्यूनतम वन भूमि वाला क्षेत्र जो है जिला जो है कौन सा है, जिला जो है वो कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा जामताड़ा। अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा है कि यहाँ पे सबसे कम एरिया भी हमने आपको बता दिया, याद रखिएगा उसको भी। अगला प्रश्न देखिए इको टूरिज्म नीति किस वर्ष बनाई गई थी। तो इको टूरिज्म जो नीति बनाई गई थी वो बनाया गया था 2015 ईस्वी में। कब बनाया गया था, 2015 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 प्रश्न झारखंड जीके का 50 प्रश्न रिकॉर्ड, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम झारखंड का 50 प्रश्न एक साथ में पढ़ाए होंगे। हम जनरली 40 प्रश्न तक पढ़ाते हैं और उम्मीद है कि अगर यदि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें तो आपका 50 प्रश्न ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे फिर से 50 प्रश्न और टोटल हम लेकर के आएंगे 30 सेट। ठीक है,
टोटल एक सेट में 50 प्रश्न। ठीक है, तो डेली आपको 25 से 30 मिनट का समय निकालना होगा, इसको रिवीजन करना होगा, तो ही आप आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा। सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट था। धन्यवाद।